पहला पाठ ईसायाह अध्याय 58 पद संख्या 1 से 9 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सान्निध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्रह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पददलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 14 से 15 तक। इसके बाद यूहन के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। जैसे ही हम इस पवित्र उपवास के मौसम में हैं, आइए हम यीशु के शब्दों पर चिंतन करें। यूहन के शिष्य यीशु के पास आए यह पूछते हुए कि उनके शिष्य उनके और फरीसियों की तरह उपवास क्यों नहीं करते थे। उत्तर में यीशु ने उपवास के लिए एक समय के बारे में बात की, लेकिन जोर दिया कि जब तक वह दूल्हा उनके साथ था तब तक उसके शिष्यों के लिए उपवास करने का समय नहीं था। इन शब्दों में यीशु हमें वर्तमान क्षण के महत्व को समझने का निमंत्रण देते हैं। चालीसा उपवास प्रार्थना और पश्चाताप का समय है, लेकिन यह हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने का भी एक समय है। यीशु दूल्हा हमारे साथ हैं और ये आनंद और उत्सव का एक समय है। इसका मतलब यह नहीं है कि उपवास का महत्व कम हो जाता है, बल्कि यह हमारा ध्यान पुनर्निर्देशित करता है। चालीसे के दौरान उपवास मसीह की उपस्थिति में होने के गहरे आनंद का एक जवाब बन जाता है। यह एक साधारण रीति नहीं है, बल्कि उसके प्रेम की परिवर्तनशील शक्ति के लिए हमारे दिलों को खोलने का एक तरीका है। जैसे ही हम इस उपवास की यात्रा पर निकलते हैं, आइए हम उद्देश्य के साथ उपवास करें, ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें और एक दुखी दिल के साथ पश्चाताप करें। हमारे कार्यों को मसीह की उपस्थिति के आनंद में जुड़ा होने दें, जो हमें उसके साथ एक गहरे संबंध की ओर ले जाएं। यह उपवास एक गहरे आध्यात्मिक विकास का समय हो, जब हम ईस्टर के शानदार उत्सव का इंतजार करते हैं। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम सभी यीशु के दुख में साथ चले। हम सभी अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चले। आइए हम वचन पर भी मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष
तथा शांति प्रदान करे। आमीन।